नमस्कार, विप्लव सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 हम पहले करा चुके हैं, पार्ट 1 पॉलिनोमियल पार्ट 1 के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में आपको आगे इसके आगे वाले एक्सरसाइज के बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो यहां देखिए लीनियर पोलिनोमियल एक्स प्लस बी है। तो लीनियर पोलिनोमियल के पास एक जीरो होता है, उसको निकालने के लिए का तरीका क्या है? उसको निकालने के लिए हम माइनस बी बाई ए कर देते हैं। माइनस बी बाई ए से इसका एक जीरो फाइंड आउट हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें फैक्टर के रूप में ये मिलता है 2x माइनस 1 और x माइनस 3। यहां से हम देखते हैं कि x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 अगर x की जगह पे 1 है तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से जब हम इसमें x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 1 इसका एक जीरो है। उसी तरह x माइनस 3 इक्वल टू अगर हम जीरो करते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। x माइनस 3 जीरो कब होगा? जब x की जगह पे हम 3 रख देंगे। ठीक है, तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके जो फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो x माइनस 1 इक्वल टू, पहले इसको जरा फिर से लिखते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू जीरो कर देंगे। x माइनस 1 इक्वल टू जीरो कर देंगे तो x इक्वल टू ये राइट साइड में जाएगा माइनस वन यहाँ से राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 अगर हम इस पे रख दें तो क्या हो जाएगा? ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। उसी तरह फिर से एक बार हम लेते हैं x माइनस 3 अगर जीरो है तो ये पूरा पॉलिनोमियल, ये वाला पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 3 अगर जीरो रहेगा तो x माइनस 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू जीरो कब होगा? x माइनस 3 इक्वल टू जीरो होगा जब x इक्वल टू 3 होगा, यानी 3 यहाँ से इस 3 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, जीरो हट जाएगा वहाँ से, x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, इसके दो जीरोस मिल गए हमें। तरीका क्या है? सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद से फैक्टराइजेशन को एक एक फैक्टर को जीरो के बराबर रख के और उसके जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस निकालने में सम ऑफ जीरोस कैसे करेंगे? तो जीरोस हमें क्या मिले थे? 1 और 3। तो सम ऑफ जीरोस क्या मिल जाएगा? 4। सम ऑफ जीरोस मिल गया हमें 4। यहाँ से पॉलिनोमियल को अगर हम ध्यान से देखते हैं, इस पॉलिनोमियल को जो ऊपर ये पॉलिनोमियल दिख रहा है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हमें ये भी दिख रहा है कि ये 4 कहाँ से आएगा? अगर हम जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है? -8। यहाँ पर बीच में x का कोफिशिएंट कितना है? -8। तो अगर हम उसका निगेटिव लेते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा? वही चीज़ मिलेगा जो सम ऑफ जीरोस करने से मिल रहा है, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4। वही चीज़ फिर अगर हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू 3, प्रोडक्ट दोनों का अगर निकालते हैं तो क्या आएगा? हमें 3 मिलेगा। तो वो कैसे आएगा? तो वो आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म जो है। अगर हम कांस्टेंट टर्म को देखें, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे 6 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है। तो 6 को जब हम डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, यानी इससे जब हम डिवाइड करते हैं इसके कोफिशिएंट से, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, x स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा यहाँ पे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो जाएगा ये ऊपर वाला।
ठीक है। तो यहाँ से हम इसके सम, जीरोस के सम और इसके प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते हैं। तो ये इसको हम फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करेंगे, आगे क्वेश्चंस में हम फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसके जीरोस को हम मान लेते हैं कि इसका एक जीरो है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा। ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है। पहला वाला है अल्फा, दूसरा है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमेशा होगा माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए कब होगा? जब हम इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन हम यही मानते हैं, जनरल इक्वेशन जो मानते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल पॉलिनोमियल है। इक्वेशन की बात करें, पॉलिनोमियल, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। गलती से अगर कहीं इक्वेशन निकल जाता है तो उसको स्लिप ऑफ टंग समझ के उसको, वो मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक हो गया वो, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। पॉलिनोमियल, तो जनरल पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके जीरोस निकालने के लिए, जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। ये ए बी सी क्या है? ए बी सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी जो है कांस्टेंट टर्म है। तो यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अगर ये कोफिशिएंट जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें अगर, तो अल्फा प्लस बीटा के अलावा, अल्फा बीटा के अलावा एक और इसके जीरोस होंगे, उसको हम मान लेते हैं गामा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक मिनट आपको दिखा दे रहे हैं। अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये हो जाएगा सी बाई ए। दो दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम, उसके बाद तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका डी बाई ए। ये होता कैसे है? जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स क्यूब लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे निकाला गया है माइनस बी बाई ए। तो देखिए इसको हम लेंगे प्लस, इसको लेंगे माइनस, फिर जब अल्फा बीटा, बीटा गामा, ये जो दूसरा वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, ये जब निकाला जा रहा है तो यहाँ पे थर्ड टर्म, सी वाला जो टर्म यूज किया गया है, ये प्लस 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 माइनस माइनस फिर प्लस, और फिर अल्फा बीटा गामा, इसमें क्या आ जाएगा? फिर आपका आ जाएगा माइनस, फिर आपका आ जाएगा माइनस, यानी प्लस माइनस ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। आगे अगर आपका बाई क्वाड्रेटिक हो, यानी कि ax का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब, इस तरह से अगर हो तो भी हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और डिवाइड किससे करेंगे? ये बी सी आगे चलता जा रहा है, डिवाइड हमेशा होगा ए से, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, फिर आगे अगर आपका आता है तो ई बाई ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप उसके भी आगे आएगा माइनस एफ बाई ए, इस तरह से चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो अब यहाँ से लगभग हमारा ये एक्सप्लेनेशन जो है खत्म होता है। अब डायरेक्ट जो है हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको एक दो क्वेश्चन, मैं आपको 3 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, 3 क्वेश्चन बताऊंगा, एक इसका फर्स्ट, लास्ट और इसका फर्स्ट। कुछ नहीं है, आराम से आप वीडियो देखिए, फटाफट सॉल्यूशंस होंगे आपके, ठीक है। बहुत ही मजेदार तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो फिर अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें आपको इसके जीरोस बताने हैं और जीरोस का उसके कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आपको दिखाना होता है, रिलेशन बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे।
हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो 2x को हमें इस तरह से तोड़ना है कि माइनस 8x स्क्वायर आ जाए मल्टीप्लाई करने पे। तो इसके लिए हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। अगर हम इस तरह से लिखते हैं माइनस 4x प्लस 2x, तो माइनस 4x प्लस 2x को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आएगा 2x के बराबर, माइनस 2x के बराबर आएगा। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस 4x इंटू 2x करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस 8x स्क्वायर के बराबर। तो यही हमारा डिजायर्ड फैक्टर होगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं। ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो माइनस 8x स्क्वायर। अभी अब हमें माइनस 2x से यही 8x स्क्वायर लाना होता है। तो माइनस 2x को हमने ब्रेक किया है माइनस 4x प्लस 2x में। तो अगर हम माइनस 4x और प्लस 2x का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस 8x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको माइनस 4x और प्लस 2x में ब्रेक किया है। ठीक है, चलिए, तो इसमें से हमें ये सबसे पहले दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x को कॉमन कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 4, फिर आपका प्लस 2 यहां से कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से। तो इसमें से क्या बचेगा x माइनस 4। अब x माइनस 4 यहां पे दो टर्म मिल गए, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। इन दोनों में से हमें x माइनस 4 को कॉमन कर लेंगे। यहां पे लिखते हैं x माइनस 4 को कॉमन कर लिया हमने, तो यहां से x माइनस 4 निकल जाएगा। तो क्या बचेगा x, यहां से बच जाएगा x और प्लस यहां से बचेगा 2। तो ये हमें दो फैक्टर के रूप में मिल गया। ये पोलिनोमियल हमें दो फैक्टर के रूप में मिल गया। अगर हम यहां पे x के जगह पे 4 रख दें, इस फैक्टर को हमें 0 बनाना है, तो x के जगह पे अगर 4 रख दे तो ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू 4 रखने पे, x इज इक्वल टू 4 रखने पे ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है। इसलिए x इज इक्वल टू 4 इस पोलिनोमियल का एक 0 है। ठीक है, और फिर इस फैक्टर को अगर हम देखते हैं तो यहां पे अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 2 रख दें, x इज इक्वल टू माइनस 2 रख दें, x इज इक्वल टू माइनस 2 अगर रखते हैं तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 2 रखने माइनस 2 प्लस 2 पूरा 0 हो जाएगा। तो ये इस 0 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। यानी इस पोलिनोमियल के दो जीरोज मिलते हैं, पहला x इज इक्वल टू 4, दूसरा है x इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों की वैल्यू इसमें इस पोलिनोमियल पे रखने पे पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाता है। तो यही इसके जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर दो रूट्स यानी कि दो जीरोज अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अगर हम एक जनरल इक्वेशन की बात करें, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे अलग से लिख दे रहे हैं। अगर हम जनरल इक्वेशन की पोलिनोमियल की बात करें तो जो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। एक प्लस, यहाँ प्लस, फिर एक माइनस, फिर प्लस। ठीक है, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए बी सी क्या है, इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाना है। तो अल्फा बीटा हमें यहां पे क्या मिला है, 4 और माइनस 2। तो 4 और माइनस 2 को जब हम ऐड करते हैं, 4 प्लस माइनस 2 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हमें किसके बराबर मिलना चाहिए, माइनस बी बाई ए के। तो माइनस बी यानी कि माइनस, अब बी की जगह पे क्या है, माइनस 2 है, तो फिर से माइनस हो गया, बाई ए की जगह पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 4 प्लस माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 2,
और इधर भी माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा 2, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये है आपका सम, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर क्या दिखाएंगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा को भी प्रूव करना है कि इसके बराबर आता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा की जगह पे क्या है, ये पहला हमारा जीरोस 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, C बाई ए। यहां से है C बाई ए, तो C बाई ए, C यानी कि है आपका -8/1। ठीक है, देखते हैं, तो 4 इंटू -2 ये भी आएगा आपका -8 इज इक्वल टू -8, यानी ये भी वेरीफाइड है। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों रूट्स का सम और दोनों रूट्स का आपका दिखाई, ये नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट, नीचे वाला आपका दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका था पहला फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4। ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th क्वेश्चन है। ठीक है, उसी में है, दो ले रहे हैं, एक फर्स्ट एंड एक लास्ट ले रहे हैं। ठीक है, एक पहला कर दिया है, उसके बाद ये 6th नंबर का। ठीक है, जिससे आपका जो है क्लियर हो जाए। अब सारे क्वेश्चंस मैं कर दूंगा तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस काफी कम है। इसके लिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि दूसरी बुक से भी आप क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है, तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप कर दीजिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4। तो हमें फैक्टर किसका करना है, तो यहां से फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3x² और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, -12x²। तो इस -x से हमें -12x² लाना है। तो अगर हम ऐसे लिखे -4 + 3, तो हमें मल्टीप्लाई करने में क्या मिल जाएगा, -12, और x एक्सिस में लगा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, -12x²। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो -x हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि यही हमारा जो है बीच वाले टर्म को हम इसी टर्म्स में तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको फिर तोड़ करके लिख देते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, तो इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है, तो इसमें से कॉमन मिल जाएगा हमें x कॉमन कर लेंगे तो यहां से बच जाएगा 3x, और यहां क्या बचेगा, -4। ठीक है, उसके आगे अगले टर्म से क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं कॉमन है इसमें से, यानी कि 1 कॉमन करेंगे। ठीक है, कुछ कॉमन अगर नहीं रहता है तो उस केस में 1 कॉमन हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, तो यहां क्या होगा, 3x माइनस 4। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहां नीचे लिखते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए दोनों में से 2 टर्म हमारे पास मिल गए, एक ये और एक ये। इसमें से कॉमन क्या है, 3x माइनस 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3x माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं। 3x माइनस 4 वहां से कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x माइनस 4 इसमें से निकल जाएगा तो इसमें बचेगा x, और यहां से बच जाएगा +1। अब इन दोनों फैक्टर पे सोचते हैं, विचार करते हैं। देखिए यहां पे अगर हम x इक्वल टू अगर हम 4/3 रख दें, अगर हम x इक्वल टू 4/3 रखें तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। रख के देख लीजिए, आप रख करके चेक कर लीजिए, x के जगह पे 4/3 रख के चेक करेंगे। देखिए 4/3 कहां से आ गया, तो इस टर्म को आप ऐसे कर सकते हैं कि इस 3x माइनस 4 को हम 0 के बराबर कर लेंगे। तो 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4/3। तो एक 0 आपका ये मिल गया, इफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर यहां पे लिख देंगे इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1। तो यानी x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4/3 इसके जीरोज हैं।
इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो अब हमें दिखाना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 4/3 माइनस 1। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहां से माइनस बी बाई ए यानी कि -1/3 इसके बराबर होना चाहिए। करके देखते हैं कि क्या ये और ये दोनों बराबर आता है। तो एलसीएम ले लीजिए 3, तो यहां हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3। तो 4 - 3 कितना होगा 1/3, इधर भी आ गया 1/3, यानी कि ये चीज वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर है। यहां अल्फा इंटू बीटा करके देख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कितना है 4/3 इंटू -1। ठीक है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए c/a के बराबर, यानी कि c/a क्या है, c के जगह पे है हमारा -4/1 के जगह पे है 3। तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -4/3 आ गया, इधर भी -4/3 पहले से ही है। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, यानी इसके बीच का रिलेशन भी बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4। ये पहला क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। तो यानी जो इसके जीरोज हैं उसका सम दिया हुआ है और इसके जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इससे हमें क्या निकालना है, वो पॉलिनोमियल बताना है, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में क्या है, जैसे हम यहां पे आपको बता देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक तो ये तरीका है, इससे हम निकाल सकते हैं। इससे निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरे फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन मतलब इससे कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस यहां पे है -1। ठीक है, तो इसको देखते हैं कितना होगा। 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 सबका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे 4 को हटा भी सकते हैं हम। ठीक है, 4x² माइनस एक्स माइनस 1 हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हो जाएगा -x माइनस 1। ठीक है, उसी तरह यहां पे सेकेंड क्वेश्चन जो है यहां पे तो दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा अभी -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है -1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 यानी c/a और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है, ये है 1/4। तो देखिए यहाँ पे a के जगह पे क्या है 4 है, तो ये तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, इसको तो अल्फा प्लस बीटा इतना ही रहने दीजिए 1/4। ठीक है, इज इक्वल टू है -b/a के, यही चीज मैंने लिखा है नीचे। इसको जो थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं, इसमें c/a को चेंज करते हैं। ये चूंकि यहाँ पे a 4 है तो यहाँ भी a को हम 4 बनाते हैं, तो 4 ऊपर -4 कर देंगे, यानी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, a की जगह पे a इज इक्वल टू हो गया 4, b की जगह पे हो गया 1, b की जगह पे क्या हो गया -1 होगा यहाँ पे, b इज इक्वल टू -1 होगा क्योंकि यहाँ पे -b इज इक्वल टू 1 है, और c की जगह पे b क्या है -4 हो गया। तो अब यहाँ से आराम से क्वेश्चन बन सकता है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है ax² प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्मूले पे रख देंगे, जो जनरल फॉर्मूला हमारा होता है उसी में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 4x² और b की जगह पे -1x यानी कि -x और c की जगह पे -4। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x² -x -4, तो इस फॉर्मूले से हमने किया तो रिजल्ट आया, उससे हमने मैचिंग करा के ये -4 होगा यहाँ पे। ठीक है, छूट गया था।
ठीक है। तो अब दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जो क्लास 10 में पढ़ने वाले जो लड़के होंगे उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है आपको हमेशा मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद।